रामनवमी पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा, भक्तों से झड़प, शोभा यात्रा में धमाका और पथराव। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से रामनवमी के दौरान हिंसा की घटना देखने को मिली है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में शोभा यात्रा पर कथित तौर पर पथराव किया गया, जिसमें कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं। शक्तिपुर में ही कल शाम को शोभा यात्रा के दौरान हुए विस्फोट में एक महिला घायल हो गई। बीजेपी ने इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को घेरा है। पार्टी ने पत्थरबाजी को लेकर कहा है कि पुलिस इस साल भी राम भक्तों की सुरक्षा करने में नाकामयाब रही है। That you have rioting only in West Bengal and nowhere else in the country when processions of Ramnavami are going on. Mamata Banerjee has been cautioned in the past that take cognizance of any communal tension when it comes to Ramnavami. She chose to ignore that and talk about riot. And here you have substantive evidence to show how the state government has not only taken cognizance of the situation, they have dismissed the fact that there was communal tension vis-a-vis the celebration. किसी को अब हैरानी होती है, किसी को कोई शौक महसूस होता है। जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि बंगाल में कौन सुरक्षित है। संदेश खाली की हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं, ईडी एनआईए की टीम सुरक्षित नहीं, रामनवमी का पर्व मनाने वाले वहाँ के जो हिंदू फेथफुल्स है वो सुरक्षित नहीं। सुरक्षित केवल संदेश खाली का अपराधी शाहजहां शेख और भ्रष्टाचार में लिप्त टीएमसी का सिंडिकेट, केवल यही सुरक्षित है। और ये तो होगा ही जब प्रदेश की मुखिया रामनवमी के अवसर पर ऐसा ट्वीट करेंगी जैसे कि रामनवमी एक दंगाइयों का पर्व है, ऐसा प्रस्तुत करेंगी कि रामनवमी में तो अशांति फैल जाती है। और दूसरे मजहबों के लिए जब उनके पर्वों के लिए ट्वीट किया जाता है तब तो कहा जाता है कि ये अमन और शांति का संदेश देते हैं। पिछले वर्ष भी जब रामनवमी में भरपूर हिंसा हुई थी तो उस समय पर दंगाइयों को बचाने का काम किसने किया? किसने क्लीन चिट दिया कि ये लोग तो दंगाई हो ही नहीं सकते? और एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि ममता बनर्जी की सरकार ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उनके बचाव में, दंगा करने वाले लोगों के बचाव में, बलात्कार करने वाले लोगों के बचाव में, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के बचाव में। तो जब संरक्षण ऊपर से मिलेगा तब निश्चित रूप से ऐसी शोभा यात्राओं पर हमला होगा। तो इसका मतलब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है या नहीं, ये तो जांच से ही पता चलेगा, पर स्टेट प्रोटेक्टेड जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज।